आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क। उसी के तहत 2022 में भी चुनाव प्रक्रिया चालू हुआ था। षड्यंत्र केंद्र सरकार के षड्यंत्र के तहत 4 अक्टूबर को जो पूरा बिहार में कार्यालय बंद रहता है, सरकारी कार्यालय हो या प्राइवेट कार्यालय हो, उस दिन कार्यालय खोलकर अधिसूचना जारी किया गया कि बिहार में जो नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का चुनाव हो रहा है उसको स्थगित कर दिया गया। ये स्थगित करने से कई सौ करोड़ बिहार में नुकसान हुआ है। प्रत्याशियों का कितना इसमें मैंने नुकसान हुआ है, ये बिहार सरकार के कौन देगा? केंद्र सरकार देगा कि चुनाव कौन इसका भरपाई करेगा? हम लोग अति पिछड़ा समाज पूरे बिहार में एकजुट है, चट्टानी एकता के तहत है। बिहार में जब भी चुनाव होगा आरक्षण के तहत होगा। हम लोग के कम से कम 20% जो पहले से आरक्षण मिल रहा है उसके तहत ही होने देंगे, नहीं तो बिहार में चुनाव किसी कीमत पर नहीं होगा। डिप्टी मेयर सीमा पटेल खड़ा हुई है, तो हम लोग को है कि हम लोग आरक्षण के कारण चुनाव को स्थगित कर दिया गया। क्यों स्थगित किया गया है? इसका तो है केंद्र सरकार को देना होगा। हम लोग का इतना मेहनत से मेरा जो हुआ है नुकसान, उनका भरपाई कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी कि भाजपा करेगी? ये साजिश है, पूरा भाजपा की साजिश है कि वो पूरे तहसील से ये चुनाव को स्थगित किया गया है कि 20% जो हम लोग को पिछड़ा को आरक्षण दिया गया है वो आरक्षण हम लोग को अधिकार छीना जा रहा है। हम लोग लोकतंत्र बहाल करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, लेकिन जनतांत्रिक व्यवस्था में जज तंत्र यहाँ हावी है। हमारा चुनाव बिल्कुल केवल आने को था, जनता अपना लोकमत का प्रयोग करने वाली थी। उसी ऐन वक्त पर जज तंत्र ने एक हमला किया, हम लोग को तोड़ने का प्रयास किया कि इन लोग गोलबंद हो गया है, सारे पिछड़े सारे दलित गोलबंद हो गए हैं। इसकी साजिश करके तोड़ने का प्रयास किया, कमजोर करने का प्रयास किया है। तो पिछले 4 तारीख बंद न्यायालय में यह फैसला सुनाया गया, यह घोर निंदा की बात है। हम लोग इसका घोर पुरजोर निंदा करते हैं, इसी के लिए यहाँ धरना पर इकट्ठे लोग हैं। कितना हानि की बात मत करिए, ये हानि हजारों करोड़ में हुई है, हजारों करोड़ में हुई है। जो उम्मीदवार यहाँ चुनाव लड़ रहे थे 90%, 90% उनका खर्च हो चुका था, बचा कुछ भी नहीं था। और जितनी भी क्षति हुई है उसकी भरपाई राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग को करना होगा। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है। जब तक मुझे आरक्षण नहीं दोगे, हमारे लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक समानता की बात नहीं हो सकती है। इसके पूर्व में 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, जगदेव बाबू ने कहा था। इसके पीछे एक बड़ी उनके मन में पीड़ा थी कि जो पिछड़ों, दलितों, अकलियतों को जो दबाया जा रहा है अगड़ी जाति के माध्यम से, उसको रोकने का एक नारा दिया था उन्होंने। बाबा साहब ने ये भी तो कहा था कि जिस दिन हमारे राष्ट्र के बड़े पद पे एक आदिवासी महिला बैठ जाएगी, उस दिन आरक्षण खत्म कर दिया जाना चाहिए। और आज वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि शेड्यूल ट्राइब से आती है। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें बाबा साहब की अगर बातों को इतना ही माना जाता है तो इस चीज़ों को भी मानने की ज़रूरत है? मुझे गर्व है आपका जो क्वेश्चन है, एक महिला, दलित महिला को केंद्र में भारत सरकार का प्रथम नागरिक का ओहदा दिया गया है, सम्मान दिया गया है, मुझे गर्व है। लेकिन यह गर्व बहुत आह्लादित होने की नहीं है। यह जो महिलाओं का चयन हुआ है, यह अपने साजिश तन, अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए और अपना कार्य करने के लिए, ताकि हम लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को, अकलियतों को दबाया जाए, उसके लिए वो मोहरा बनाया गया एक महिला का। महिला सच में जवान वाली नहीं है, वो जो कराया जाएगा, ये किया जाएगा उनसे, वही महिला वो करेगी। भारत सरकार, केंद्र सरकार, अब देखिए ना, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, पर हम लोग 10% आरक्षण भी नहीं मिल पा रहा। कई तरह की वैकेंसियां हैं जिसमें खाली रह जा रही है, लेकिन अगड़ी जाति के लोग उसमें भरे पड़े हैं। उनको 100% का आरक्षण मिला है। 2% आरक्षण देने के नाम पर रातों रात 10% का आरक्षण दिया गया है। देखिए, पिछले जनगणना हुई थी, पिछले 2011 में जनगणना हुई थी, और केंद्र सरकार ने कहा कि यह जनगणना को रोक दिया जाता है। इसलिए रोक दिया जाता है कि जो उसके सर्वर थे, उसको सर्वर कह दिया गया, करप्ट हो गया है। अब गहरी साजिश है करप्ट होने का। जब जनगणना हुई थी उसमें उनकी आबादी 3.5% घट गई, अर्थात यह जनगणना 6.5% अगड़ी की रही। अगड़ी की 6.5% रही है पूरे हिंदुस्तान में
6.5% ही राज कर रहे हैं। हम लोग कहीं हैं नहीं, जबकि आबादी हमारी है। देख लीजिए राज्यसभा का चुनाव जब होता है 18 में 12 अगड़ी जाति के लोग होते हैं। विधान परिषद का चुनाव होता है उसमें वही होते हैं। विधानसभा का चुनाव होता है उसमें उनकी संख्या हो जाती है। अर्थात हमारे लोगों को गुमराह करके ठग के और बहला फुसला के वोट लेने का प्रयास करते हैं। इसलिए करते हैं कि हम लोग दबे कुचले हैं, अज्ञानी लोग हैं। इसलिए बाबा भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण देने का प्रावधान लगाया था। अपने नाम बताइए। चंद्रमणि कुमार मणि पटेल।